दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, मार्केट में शानदार तेजी, शानदार वापसी देखने को मिली है, लेकिन क्या ये जो तेजी है ये आगे भी बरकरार रहेगी या फिर से भाई एक पिटाई का दौर शुरू हो सकता है? भाई क्या पिटाई होगी? क्योंकि आपको पता है पिटाई जब भी होती है फ्राइडे और मंडे को अक्सर होती है। तो क्या होगा, तेजी या मंदी, डिस्कस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, टीके मनी आप सर्च कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम ऐप आपके मोबाइल में या फिर जहां भी लैपटॉप में है तो आप टीके मनी सर्च कर सकते हैं और आप आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स यूएसए मार्केट कल प्लस 249 पॉइंट ऊपर था भाई, ऊपर के तरफ था। तो बिल्कुल ऊपर की तरफ शुरुआत होने की संभावना थी मार्केट में और वैसा ही कुछ हुआ। ऊपर की तरफ शुरुआत हुई और उसके बाद एक कंसोलिडेशन के बाद जो एक शानदार तेजी निफ्टी में देखने को मिली है और 21 ईएमए को बिल्कुल रिस्पेक्ट करते रहा है। हमने डिस्कस किया कि जब भी ट्रेंडिंग डे होता है तो 21 ईएमए जो है वो रिस्पेक्ट होता है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उसके ऊपर ये जो बुलेट ट्रेन थी ये चलती रही आज एक्सपायरी के दिन। लेकिन अब आगे क्या? देखिए सबसे पहले विक्स कहां पर है? लगभग 17.8 के आसपास विक्स है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, कहां मंदी, कहां तेजी, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। देखिए जो मार्केट में अब सपोर्ट है निफ्टी का लगभग जो है 17,230 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। 17,230 के आसपास जो है ये निफ्टी का सपोर्ट है इस वक्त। ये चीज आपको याद रखनी है निफ्टी में। देखिए निफ्टी में रेजिस्टेंस क्या है और कहां पर हमें तेजी और मंदी करनी है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो निफ्टी में रेजिस्टेंस है, लगभग जो निफ्टी का रेजिस्टेंस है 17,550 के आसपास है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। लगभग 17,550 के आसपास निफ्टी का अगला बड़ा रेजिस्टेंस है। ये चीज आपको याद रखनी है, 17,550। अब देखिए तेजी के लिए हमें क्या करना है, क्या मौका है तेजी का? देखिए तेजी के लिए जो है अगर निफ्टी यहां पर इसके ऊपर निकलता है 17,410, 17,410 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो वहां पर तेजी की संभावना बढ़ सकती है। वहां पर फिर आपको 17,500 दिख सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज देखिए गिरावट के स्थिति में होगी 17,350, 17,350 अगर टूटता है तो ये पहला संकेत रहेगा दोस्तों कमजोरी का और गिरावट की फिर थोड़ी संभावना बढ़ सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज भाई, सबसे इंपॉर्टेंट, डब्ल्यू और एम पैटर्न। डब्ल्यू पैटर्न दिखे 20 पॉइंट का 6 स्टॉप लॉस, 70 प्लस पॉइंट के टारगेट के लिए आप तेजी कर सकते हैं। एम पैटर्न दिखे 20 पॉइंट का 6 स्टॉप लॉस, 70 प्लस पॉइंट के टारगेट के लिए आप मंदी यानी पिटाई की तरफ काम कर सकते हैं। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के पास। देखिए बैंक निफ्टी में भी शानदार तेजी दिखाई है। थोड़ी गिरावट जरूर बैंक निफ्टी में सुबह के वक्त आई, लेकिन एक अच्छी खासी बाउंस बैक यहाँ बैंक निफ्टी में देखने को मिली। एक शानदार तेजी जो है बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। अब देखिए बैंक निफ्टी के टेक्निकल लेवल्स क्या है, सारी चीजें हम देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में जो है पहला सपोर्ट है 36,600 के आसपास। जब ये टूटेगा तभी पहली गिरावट की संभावना आएगी। ये चीज आपको याद रखनी है, 36,600 के आसपास। और देखिए बैंक निफ्टी में उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट कहां पर है? 36,350 के आसपास। अब बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस कहां है भाई? रेजिस्टेंस अगला कहां पर है बैंक निफ्टी के लिए? ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो बैंक निफ्टी के लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 37,500, 37,500 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। बैंक निफ्टी का अगला रेजिस्टेंस, बैंक निफ्टी में आपको पता है डब्ल्यू और एम पैटर्न काम करता है भाई। 60 पॉइंट का 6 स्टॉप लॉस, तेजी करनी है तो डब्ल्यू पैटर्न दिखे तब 200 प्लस पॉइंट के टारगेट पे आप तेजी कर सकते हैं। एम पैटर्न दिखे 60 पॉइंट का 6 स्टॉप लॉस, 200 प्लस पॉइंट के टारगेट के लिए आप मंदी की तरफ काम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टॉक्स के पास चलते हैं। सबसे पहले एचडीएफसी एएमसी। देखिए फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, एक अच्छा स्टॉक है एचडीएफसी एएमसी। लेकिन कहीं ना कहीं जो है जिस दिन मर्जर की न्यूज आई, एक तेजी आई एचडीएफसी और एचडीएफसी
बैंक की जो मर्जर की न्यूज थी उसके बाद सारे एचडीएफसी स्टॉक्स में एक प्रॉफिट बुकिंग और एक गिरावट का दौर देखने को मिला है। तो अब देखिए सपोर्ट कहां पर है, 2030 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट है एचडीएफसी एएमसी का, ये चीज आपको याद रखनी है, बड़ा सपोर्ट है और अच्छा स्टॉक है 2030 के आसपास एचडीएफसी एएमसी, चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है 2350, 2350 के आसपास, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, ब्लू चिप स्टॉक है, अच्छी कंपनी है। चले चलते हैं दोस्तों एचसीएल टेक के पास। देखिए आईटी क्षेत्र की जो एक अच्छी कंपनी है, लेकिन इन्फोसिस की गिरावट के कारण आईटी स्टॉक्स में काफी गिरावट आई है। पिछले 2 दिनों में जरूर कुछ बाउंस बैक देखने को मिला है, अदरवाइज बड़ी गिरावट यहां पर आई है। तो सपोर्ट कहां पर है 1050 के आसपास पहला सपोर्ट है एचसीएल टेक का, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और पहला रेजिस्टेंस कहां पर है एचसीएल टेक का 1180, 1180 रुपए के आसपास पहला रेजिस्टेंस है एचसीएल टेक का, ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा चलते कोटक महिंद्रा बैंक के पास। देखिए एक और फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक, अच्छी कंपनी है, 1700 के आसपास ये जा चुकी थी, जहां इसका सपोर्ट भी था 1690 और वहां से एक अच्छा बाउंस बैक जो है देखने को मिला है कोटक महिंद्रा बैंक में। रेजिस्टेंस कहां पर है भाई कोटक का 1850, 1850 के आसपास कोटक बैंक का रेजिस्टेंस है। फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, जब भी नीचे मिले डिलीवरी में खरीदने से प्रॉफिट देता है, ये इसका इतिहास रहा है। चलिए चलते हैं नेस्ले के पास, एक और अच्छा स्टॉक है एफएमसीजी क्षेत्र का। नेस्ले का सपोर्ट कहां पर है भाई नीचे 17100 के आसपास नेस्ले का सपोर्ट है, और जो रेजिस्टेंस है नेस्ले में 18700 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। ये एफएमसीजी के स्टॉक से जो आपको नीचे अच्छे रेट पर मिले उठाने से श्योर शॉर्ट प्रॉफिट होता है डिलीवरी में, ये चीज आपको याद रखनी है। नीचे मिले तब, ऊपर में दौड़ते हुए फिर आपको ट्रेडिंग के रूल्स फॉलो करने होंगे। बाकी डिस्क्लेमर आपको पता है दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए, कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।